हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। इससे पहले हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की बात की थी, जिसका काम होता था किसी भी एलिमेंट को उसकी हेल्प से हम थोड़ा बहुत क्या कर पाते थे, एनिमेट कर पाते थे। लेकिन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की हेल्प से हम और ज्यादा अपने एलिमेंट को एनिमेट करना सीख रहे होंगे आज। तो इस वीडियो को आपको पूरा पूरा वॉच करना है, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सीएसएस के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एक्चुअली में किस प्रकार से वर्क करती है। जैसे एनिमेशन का तो काम करती ही है, लेकिन किस प्रकार से करती है, किस टाइप के एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी लेट्स यू रोटेट, स्केल, स्क्यू और ट्रांसलेट एन एलिमेंट। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं यानी उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं यानी उसको आप तिरछा दिखा सकते हैं, ट्रांसलेट यानी कि उसको आप एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डायरेक्शन वाइज आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सीएसएस के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज। अब यहाँ पर एक एक करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रोटेट। रोटेट का क्या काम होता है एक्चुअली में, जब भी हमें अपने किसी भी एलिमेंट को, मान लेते हैं पर हमारे पास एक ड्यू एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या है, एक ड्यू एलिमेंट है। इसकी साइज को यानी इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम ज्यादा करने वाले हैं। यहाँ से ये ड्यू एलिमेंट है और इस ड्यू एलिमेंट को मुझे 45 डिग्री के थ्रू क्या करना है, रोटेट करना है। 45 डिग्री डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो किस प्रकार से होगी, यहाँ पर रोटेट का काम होता है कि यानी कि आप एंगल के थ्रू अगर आप किसी भी एलिमेंट को घुमाना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप ट्रांसफॉर्म रोटेट का यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले एंगल कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि छोटी क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसे ये वाला जो हमारा एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसी प्रकार से सेम ये वाला भी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है और सेम इसी प्रकार से ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। 360 डिग्री का पूरा हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है यहाँ पर जो पूरा आता है। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री। अब मुझे इस एलिमेंट को, जो हमारा ड्यू एलिमेंट है, इसको 45 डिग्री ही क्या करना है, रोटेट करना है। यहाँ पर वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, माइनस में भी सेट कर सकते हैं, प्लस में भी, यानी नेगेटिव वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं अपनी डिग्री के लिए, यानी कि किसी भी एंगल के लिए, और पॉजिटिव वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं। नेगेटिव का क्या काम, क्या इफेक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव का क्या पड़ेगा, इसको भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, जो हमारा एलिमेंट है इसको 45 डिग्री एंगल के थ्रू क्या करना है, रोटेट करना है ड्यू एलिमेंट को। तो जब ये 45 डिग्री, अभी हमारा एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है, जब इसको कुछ, यानी कि अगर आप देखें तो इस प्रकार से क्या है, हमारा एलिमेंट है इस प्रकार से, जब इसको हम क्या कर देंगे, 45 डिग्री रोटेट कर देंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इधर साइड को हो जाएगी। यानी जो हमारा एलिमेंट है इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। 45 डिग्री कहने का क्या मतलब है, ये लाइन जो हमारी है ये भी क्या है, 45 डिग्री का ट्रायंगल बनाती है। यहाँ से इसको हम समझते हैं, ये ट्रायंगल, ये वाला जो होगा हमारा, ये 45 डिग्री का ट्रायंगल होता है, ये वाला। और इसी प्रकार से सिमिलर ये वाला जो ट्रायंगल होता है, ये वाला, ये भी हमारे कितने डिग्री का ट्रायंगल होता है, 45 डिग्री का ट्रायंगल होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। जब हम पॉजिटिव वैल्यू सेट करेंगे 45 डिग्री, तो ये नीचे की साइड को क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अगर मैं इसको -45 डिग्री कर दूं तो ये ऊपर की साइड को क्या होगा, रोटेट होगा, यानी इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। लेकिन माइनस सेट करेंगे तो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। 90 डिग्री सेट करेंगे, अगर सिंपल सा 90 डिग्री पॉजिटिव सेट करते हैं तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा एलिमेंट। अभी कुछ इस तरह है तो इस डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजेंटल है तो ये वर्टिकल में आ जाएगा। अगर 180 सेट करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या होता हुआ चला जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। और उसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। यानी एक पॉइंट आप आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ आपके एलिमेंट के ऊपर ही इंप्लीमेंट नहीं होती है, बल्कि जो भी उसके अंदर टेक्स्ट होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उस पर भी क्या होती है, इंप्लीमेंट हो जाती है। तो
सबसे पहले यहाँ पर हम 90 डिग्री को यूज कर रहे हैं, यानी कि हम डिग्री यूनिट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम यहाँ पर डिग्री यूनिट का यूज कर रहे हैं। क्यों डिग्री यूनिट का यूज कर रहे हैं? कि जब भी हमें रोटेशन में हमें यूजली किसका यूज करना पड़ता है, एंगल बताना पड़ता है, तो उस कंडीशन पर हम जो वैल्यू सेट करते हैं या तो हम डिग्री में सेट करेंगे उसको, उसकी यूनिट डिग्री दे सकते हैं, या फिर रेडियन में दे सकते हैं, या फिर टर्न्स में भी दे सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर फ्रिक्वेंटली जो ज्यादातर यूज होने वाली यहाँ पर यूनिट होती है रोटेट के लिए यानी ट्रांसफॉर्म के लिए, यहाँ पर वो डिग्री ही होती है। डिग्री ज्यादातर हम यूज करते हैं, तो इसलिए हम डिग्री में ही क्या कर रहे होंगे, अपनी वैल्यू को सेट कर रहे होंगे। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर 45 डिग्री ट्रायंगल को सेट करने वाले हैं, यानी एंगल जो बताने वाले हैं वो रोटेट करने वाले हैं अपने एलिमेंट को, ड्यू एलिमेंट को 45 डिग्री के थ्रू। तो किस प्रकार से उसका इफेक्ट आता है, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। एक सेक्शन टैग को मैंने क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर टोटल 5 ड्यू को बना रखा है, और हर एक ड्यू को इंडिविजुअल आईडी नेम मैंने दे रखा है, और इसके अंदर टेक्स्ट में भी मैंने 1 2 3 4 5 ऐड कर रखा है। यहाँ से सेक्शन क्लोज है। इसके लिए कुछ स्टाइलिंग मैंने सेट कर रखी है। सेक्शन के लिए मार्जिन मैंने टॉप साइड से यानी ऊपर के साइड से 100 पिक्सल्स की दे रखी है। उसके बाद ड्यू के लिए, हर एक ड्यू के लिए मैंने विड्थ दी है 200 पिक्सल्स की एंड हाइट दी है 50 पिक्सल्स की। विड्थ इसकी इसलिए ज्यादा दे रखी है, हाइट कम दे रखी है, ताकि आपको समझ में आए कि रोटेट किस प्रकार से हो रहा है, रोटेशन समझने में आसानी होगी। अगर साइज दोनों को सेम रख देंगे तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए। और टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर कर दिया है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से जो हमारा कलर पैलेट होता है वहां से मैंने इस कलर कॉम्बिनेशन को यूज किया हुआ है, वहां से मैंने वैल्यू को उठा रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कलर कॉम्बिनेशन। अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो आप इसके हेक्स कोड को लिख सकते हैं। बॉर्डर मैंने सेट कर दिया है। मार्जिन मैंने क्या दे रखा है, चारों साइड से हर एक ड्यू को मैंने जो मार्जिन दिया हुआ है वो 10 पिक्सल्स की मार्जिन दी हुई है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से। उसके बाद यहाँ पर ड्यू nth ऑफ टाइप 2n मैंने लिख रखा है। nth ऑफ टाइप कहने का क्या मतलब था, यानी कि हर एक सेकेंड एलिमेंट जो है उसका कलर क्या हो जाए, कुछ इस प्रकार का कलर हो जाए। उसके बाद जो हर एक तीसरा एलिमेंट आ रहा है उसका कलर कुछ पिंक में हो जाए, और जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है उसका कलर कुछ इस प्रकार से हो जाए। तो ये पॉइंट nth ऑफ टाइप, आई होप ये सभी को याद होगा कि nth ऑफ टाइप किस प्रकार से हम सेट करते हैं। तो यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाला हर दूसरा एलिमेंट क्या हो जाए, इस कलर में हो जाए, और हर एक तीसरा एलिमेंट कुछ इस कलर में हो जाए। अगर इसका हम आउटपुट आपको दिखाएं तो अभी इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ऊपर साइड से जो मैंने मार्जिन दी हुई है 100 पिक्सल्स की दी हुई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। हर एक इंडिविजुअल ड्यू के लिए मैंने 10 पिक्सल्स की यहाँ पर मार्जिन दी हुई है, तो जो कि आपको देखने को मिल रही है। तो कलर कॉम्बिनेशन मैंने यूज किया हुआ है जिसकी हेल्प से ये कुछ इस प्रकार का कलर हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट वाला हमारा ड्यू है जिस पर 1 लिखा हुआ है, आपको टेक्स्ट पर भी ध्यान देना है और इस एलिमेंट पर भी ध्यान देना है, फर्स्ट वाले पर। अब इसके लिए हम क्या देने वाले हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कमेंट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म मैंने यहाँ से डाल दिया। ट्रांसफॉर्म यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए जो ऐड करने का यहाँ पर रूल होता है, सिंटैक्स होता है, किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को लिखेंगे, उसके बाद क्या करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, स्क्यू करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अभी मुझे रोटेट करना है, रोटेट को लिखेंगे आप। उसके बाद कितने डिग्री आपको रोटेट करना है उस वैल्यू को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको डिग्री के लिए DEG शॉर्ट फॉर्म ये हम लिखते हैं, तो इसको हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से क्या लिया, सबसे पहले ड्यू के लिए हम ID सेलेक्टर यूज करेंगे। 1 फर्स्ट वाला ड्यू था जिसकी आईडी मैंने 1 सेट कर रखी है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 आईडी नेम मैंने दिया हुआ है। आईडी की हेल्प से मैंने अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इस पर क्या इंप्लीमेंट करने वाली हूँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट। यहाँ से मैंने ट्रांसफॉर्म रोटेट को ले लिया। अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मुझे वैल्यू सेट करनी है। वैल्यू मुझे 45 डिग्री देनी है, DEG यूज करेंगे। 45 डिग्री मैंने सेट कर दी। अब जो हमारा एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा, अभी हमारा एलिमेंट कुछ इस प्रकार से, जो O है वो पहले आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अब जब ये यहाँ पर रोटेट होगा कुछ इस प्रकार से रोटेट होगा नीचे की साइड को, यानी ये वाला पार्ट ऊपर की साइड चला जाएगा, ये पार्ट नीचे की साइड में आ जाएगा। रिफ्रेश किया पेज को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री एंगल के थ्रू क्या हो चुका है, जो हमारा एलिमेंट था वो रोटेट हो चुका है। यानी कि अगर आप इसको समझें तो जो हमारा एलिमेंट था इस डायरेक्शन में था, लेकिन 45 डिग्री की डायरेक्शन यहाँ पर आ रही थी। यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा था, नीचे की साइड हमारा एलिमेंट जो है वो रोटेट हो रहा है। ये हमारी लाइनिंग थी। तो इस डायरेक्शन में हमारा एलिमेंट कुछ ऐसे था, अब क्या हो चुका है,
इस प्रकार से हमारा जो एलिमेंट था वो रोटेट होकर के आ चुका है। यानी इस प्रकार से अगर आप देखें तो इस प्रकार से जो हमारा एलिमेंट था वो क्या हो चुका है, रोटेट हो चुका है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं तो 90 डिग्री रोटेट होने में कहाँ पर आ जाएगा, कुछ जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, अभी हॉरिजेंटल है। यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो हमारा एलिमेंट हॉरिजेंटल था, अब ये क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री कर दूं तो ये वर्टिकली हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, इस एलिमेंट को मैं सेट करने वाली हूँ 90 डिग्री। मैंने यहाँ से 90 डिग्री सेट कर दिया, इसकी वैल्यू को 90 डिग्री सेट किया, पेज को रिफ्रेश किया तो 90 डिग्री क्या होता है, बिल्कुल अगर आपका कोई भी एलिमेंट हॉरिजेंटल था वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल था तो हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री हमारा एलिमेंट क्या हो चुका है, रोटेट हो चुका है। किस साइड से यहाँ पर रोटेट हो रहा है, आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी डायरेक्शन से भी पता कर सकते हैं। ये नीचे की साइड को क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको 180 डिग्री सेट कर दूं, जो 90 डिग्री मैंने किया हुआ है 180 डिग्री अगर मैं सेट कर दूं अपने एलिमेंट को, तो उस कंडीशन पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पूरी की पूरी अपोजिट हो जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ये रिवर्स हो चुका है, एक प्रकार से पूरा रोटेट हो चुका है। यहाँ पर एलिमेंट जो इसका टेक्स्ट था अभी तक वो क्या दिख रहा था, हमें बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, यहाँ पर नीचे की साइड को हमारा टेक्स्ट हो चुका है। यानी कि इससे पता चलता है एलिमेंट के साथ साथ हमारा टेक्स्ट भी क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो 180 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसकी पहले पोजीशन पे ले आने वाले हैं। इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 45 डिग्री। अभी के लिए मैंने क्या सेट कर दिया है, 45 डिग्री यहाँ से, और पेज को हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले। अब मुझे क्या करना है, अभी एलिमेंट मेरा कुछ क्या था, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो एलिमेंट था वो नीचे की साइड को जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू माइनस में सेट कर दूं तब क्या इफेक्ट आता है, -45 डिग्री मैंने जैसे किया, अब हमारा जो एलिमेंट रोटेट होगा वो ऊपर की साइड को रोटेट होगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये ऊपर की साइड को रोटेट होने लगा। अभी तक इस ऑर्डर में रोटेट हो रहा था, अब क्या हो रहा है, इधर साइड से रोटेट हो रहा है। जैसे कि इसको हम समझ सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट था अगर हम वैल्यू प्लस सेट करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, प्लस सेट करते हैं तो उस कंडीशन पे ये नीचे की साइड को रोटेट होता है, लेकिन जैसे ही माइनस सेट किया तो ये ऊपर की साइड को क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अब हमारा एलिमेंट कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, हमें डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन माइनस में सेट किया था तो कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा था। अगर मैंने इसकी वैल्यू को क्या सेट कर दिया, -180 डिग्री, यहाँ पर सबसे पहले हम 90 सेट कर लेते हैं। 90 डिग्री मैंने सेट कर दिया तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर ड्यू है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। हॉरिजेंटल था तो वर्टिकल हो चुका है, लेकिन अब अगर आप देखें तो इसका जो टेक्स्ट है अगर इसको आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि माइनस में वैल्यू सेट किया हुआ है तो इसका टेक्स्ट किस प्रकार से रोटेट हुआ है। यानी कि ये ऊपर की साइड से रोटेट हो रहा है, इधर साइड से, और इसके पहले जो किया था वो डाउन साइड से रोटेट हो रहा था, यानी नीचे की साइड से। अगर मैंने इसकी वैल्यू को 180 डिग्री सेट कर दिया, माइनस में 180 डिग्री सेट करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने क्या किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो उस कंडीशन पे जो हमारा एलिमेंट है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, हॉरिजेंटल तो हुआ ही है बट क्या हुआ है, वो पूरा का पूरा रोटेट हो चुका है। यानी अपनी डायरेक्शन से क्या हो चुका है, यहाँ पर रोटेट हो चुका है। अगर मैं इसको प्लस में 180 डिग्री कर दूं तब क्या इफेक्ट आता है, अभी तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट है वो रोटेट ही है, लेकिन मैं इस वैल्यू को प्लस कर देने वाली हूँ। प्लस करके मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इस पेज को, अभी जो हमारा ओ है वो इस साइड आ रहा है, रिफ्रेश किया तो उस कंडीशन पर कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि 180 डिग्री पर वो सेम डायरेक्शन पर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन को सेट कर सकते हैं अपनी एलिमेंट को। अगर किसी भी एलिमेंट को क्या करना है, रोटेट करना है, तो उसको आप इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी जो डिफरेंट आपके पास एंगल्स होते हैं आप उसके थ्रू भी रोटेट करके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्केल को समझने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्म स्केल को हम किस प्रकार से सेट करते हैं, उसके बाद स्क्यू को, उसके बाद ट्रांसलेट को। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।